एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपने मेन कैरेक्टर के पास वो डिजास्टर जेट नहीं होता है, इसलिए गार्ड्स उसको अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन उसके पहले हमें दिखाया जाता है कि लिनियन सेट के जो बंदे हैं वो अटैक कर देते हैं। के बंदे भी बाहर अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और इन दोनों में फाइट चल रही होती है। और इसी का फ़ायदा लेते हुए अपना मेन कैरेक्टर इस जो सिटी है अपनी चेन फैमिली के, उसके अंदर गेट से निकल जाता है। और वो मन में बोल रहा होता है ये सारे डायरेक्ट डिसेबल क्यों आया है इनर सेट के, और इनर सेट के डिसेबल नहीं है। और ये क्या हो रहा है, शायद से जॉबिंगटन है उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये चेन फैमिली का जो फोर्ट है उसको भी पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया है शायद से, और एल्डर्स को नहीं भेजा। शायद से कुछ तो साजिश चल रही है। और ये जो रेड गॉस सेक्ट है, इन्होंने कैसे प्लानिंग करके पूरे कब्जा कर लिया है। और मैं तो बस एक अकेला बंदा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। मैं कोऑर्डिनेट में ही नहीं कर सकता अंदर से बाहर, वरना मुझे पता चल जाता है सिचुएशन क्या है। आई होप जो सीनियर ब्रदर डॉन होंगे वो ठीक होंगे और शायद से वो किसी प्लान में ना फंसे हो। और फिर अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है, तभी उसको सामने दो बंदे दिखते हैं रेड गॉस सेक्ट के, यानी कि सुपीरियर लेवल पे होते हैं वो भी। और वो किसी लिनियर सेक्ट के बंदे को मार रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर साइड में छुप जाता है, और वो जो दोनों होते हैं वो बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जो चैन फैमिली के कल्टिवेटर है बड़े धीट है यार, हार ही नहीं मानने। और खैर छोड़ो, हमें उसके डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमने सब कुछ तो कब्जे में कर लिया, बस सिटी लॉर्ड का मेंशन बाकी है। और क्या तुम्हें वो आइटम मिला जो जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं? और जो फाइसन माउंटेन है, क्या वहाँ पे भी कोई गया है क्या? और तभी उसका दूसरा साथीदार बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने सब जगह पे तो ढूंढ लिया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बोलने से पहले ही वो सुपीरियर उसको बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो दो चीज़ चाहिए ही चाहिए। और यस बोल के वो भी निकल जाता है। और वो जाते हुए चेतावनी देके जाता है उसको कि वो जो बुढ़े लोग हैं ना, सब उनसे बच के रहना, जो जो भी लीडर सेट से आएंगे, और शायद से हम उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम उनके द्वारा पकड़े मत जाना और आइटम लेके भाग जाना। ये बोलते ही अपने जो फाइट वाला है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर चुपता है और बोलता है शिट यार, अपना मेन कैरेक्टर सच्चे में पकड़ा जाता है। और वो पीछे से हाथ रखते हुए बोलता है हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अपना मेन कैरेक्टर आते हो, मैं ना, वो लिनियर सेट ने अटैक किया है और हमारा जो आउटर फॉर्मेशन है वो तोड़ा दिया गया है। और यही मैं रिपोर्ट करने जा रहा था अंदर। और अपना मेन कैरेक्टर को एक बात पता चलती है यहाँ पे कि अगर किसी ने मास्क लगाया होगा तो इसका सिस्टम पैनल जो दिखता है, इसको लाइव सिस्टम पैनल, वो नहीं दिखता है। और फिर ये बात बोलते ही वो पता नहीं, अपने मेन कैरेक्टर को शक नहीं करता, वो उल्टा उसको एक मैप दे देता है जिसके अंदर सिटी लॉर्ड के मेंशन वगैरह सबका एक डायग्राम है, समझ लो मैप में। और वहाँ पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट करने के लिए बंदों को कहाँ कहाँ जाने वो सब लिखा हुआ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जब खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारी जगह पे स्कैटर्ड है, मतलब बहुत सारी जगह ऐसे अलग अलग है। यानी कि इन लोगों का मकसद चेन फैमिली को कब्जे में लेना नहीं, कुछ और है। शायद से वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। और अपना मेन कैरेक्टर पढ़ ही रहा होता है, तभी वो चिल्ला के बोलता है अबे यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है, निकलो जल्दी से एकदम फटाक से, तुम मुझे ये दिखने नहीं चाहिए। और निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आउटसाइड सिटी लॉर्ड के मेंशन का, और वहाँ पे बहुत सारी लाशें बिछी हुई होती है और धुआं चल रहा होता है, यानी कि आग वगैरह। डिसेबल से बचे कुछ वो डिफेंड कर रहे होते हैं रेड गॉस सेक्ट से। रेड गॉस सेक्ट वाला एक तलवार चाटते हुए ऐसा कर रहा होता है और वो बोलता है बस तुम सब बचे हो और अब मैं तुम्हारा खून पी लूंगा। और यही सब चल रहा होता है और वो रेड गॉस सेक्ट वाला उस अटैक कर ही रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्लैश, और उस स्लैश से यानी कि वो रेड गॉस सेक्ट का बंदे को काट दिया गया। और ये और कोई नहीं, अपने मेन कैरेक्टर ने काटा होता है। लेकिन सबको बोलते हैं क्या इन लोगों में फाइट चल रही है, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने मास्क पहना हुआ है तो उनको सभी को लगता है कि शायद उनके अंदर अंदर ही लड़ाई चल रही है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर मास्क निकालते बोलते अरे ध्यान से देखो ये मैं हूँ। और क्या कहा था तुमने कि मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगा? ये सुनते ही जो लड़की है जो अपने मेन कैरेक्टर को पसंद नहीं करती थी, मतलब थोड़ा फार एटीट्यूड दिखा रही थी, वो बोलती क्या ये चुगलिया नहीं वो, पर वो तो हमसे कल्टिवेशन में बहुत पीछे है फिर भी। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर अच्छा अभी मैं दिखाता हूँ ना मेरे रिलम की पावर, यानी कि नई रिलम की पावर। और बहुत सारे बंदों को फ्रीज करता है, मारता है वगैरह, और पूरा ऑल क्लियर ग्राउंड। और ये सब अपने मेन कैरेक्टर करता है और उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोलता है क्या मेरे लेवल पे कौन नहीं है, कौन मेरे से ज़्यादा है? और ऐसा सब चिढ़ा रहा होता है। और फिर वो लड़की भी नाक को ऐसा फुगाते हुए बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो, अभी तुमने हमको सबको बचा ही लिया है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है छोड़ो वो पास्ट की चीज़ें, मैं उन सबको इतना माइंड नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ, वो सीनियर ब्रदर डॉन का है, क्या वो सेफ है? और फिर वो लड़के बोलते हैं जब रेड गॉस सेक्ट ने अटैक किया पहली बार, तो जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने जो फैमिली और उनके साथी थे उन लोगों ने कंफर्ट, यानी कि
डिफेंड करने की कोशिश की और तभी से वो गायब है। और इस वक्त अपने मेन कैरेक्टर रिएक्शन देता है, क्या 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 वो गायब है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो सभी अंदर आते हैं और अंदर क्लैन का हेड और बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम रिस्क क्यों ले, अपनी जान क्यों गवाए, सीधा हम रेड को सरेंडर कर देते हैं। और ये जो बात है वो सुन के उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहे थे ये सारे बुड्ढे लोग सारे बेनिफिट वगैरह सब चैन फैमिली से ले लिए अब तक, और जब क्रिटिकल मोमेंट आया तो सब भागना चाहते हैं, साला एहसान फरामोश। ये जब अपना मेन कैरेक्टर आता है तो वो बोलता है मैं कुछ मदद करूँ पैट्री आज, यानी कि क्लैन लीडर, मेरे को इस सिचुएशन में कुछ तो मैं मदद कर सकता हूँ। और यहीं पे अपना चैप्टर एंड। तो बाय।